हेलो डियर व्यूवर्स, आज हम बीएससी के नेक्स्ट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन को प्रूव कर रखा है। आज हम 4th क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड, वो है कि इफ़ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज, यानी कि ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट दैट शुड बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कि लेट A be a square matrix whose जिसकी ट्रांसपोज है whose ट्रांसपोज is A ट्रांसपोज, कुछ इस तरीके से। देन फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो उसे फ्रेंड्स हमने लिख लिया। देन वी हैव, फ्रेंड्स देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू A transpose is equal to A transpose into adjoint of A transpose equal to determinant of A transpose into unit matrix। फ्रेंड्स, इसको हमने कैसे लिखा, इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि adjoint of A into A इज इक्वल टू होता है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A दैट शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू यूनिट मैट्रिक्स के बराबर। फ्रेंड्स, हम जानते हैं, इसे हमने इंटरमीडिएट में भी पढ़ते हैं। तो हमने बस A की जगह पे A ट्रांसपोज को रख दिया है और मुझे कुछ ये मिला, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक है, जहाँ पे वेयर I is a unit matrix of the order same as A, जहाँ पर ये I जो है फ्रेंड्स, वह एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर A के बराबर है। जो A की ऑर्डर है वही यूनिट मैट्रिक्स I की भी ऑर्डर है। अब फ्रेंड्स, हम फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज ले लेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो लिखेंगे कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट वी गेट, यानी हमारा फर्स्ट वाला ऊपर जो है वो है कुछ एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट शुड बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। और फ्रेंड्स, यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कुछ नहीं होता, वो तो वही होता है। तो दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्लियर है फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज दैट शुड बी इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर। क्लियर है फ्रेंड्स? तो उसी तरीके से तो ये हो जाएगी मेरी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज
का होल ट्रांसपोज, दैट शुड बी इक्वल टू अगेन एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दैट शुड बी इक्वल टू। और फ्रेंड्स हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसकी ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो ये इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यूनिट मैट्रिक्स ही आ जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स और फिर हम लोग जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लिया जाए तो दैट शुड बी इक्वल टू वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो बस उसकी वैल्यू को, तो यहाँ पर हमारा ए आ जाएगा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दैट शुड बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर है फ्रेंड्स? इसको हम लोग मान लेंगे फ्रेंड्स सेकंड। क्लियर है फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम थर्ड मान लेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि ये वैल्यू भी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है, और जो थर्ड वाला है वो भी कुछ बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू यूनिट मैट्रिक्स के। देयरफॉर हम 2 और 3 से कह सकते हैं कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से वी गेट, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा फ्रेंड्स? देखेंगे कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। दोनों साइड से फ्रेंड्स a और a कैंसल आउट हो जाएगा। समझेंगे फ्रेंड्स कि हमें दूसरा और तीसरा से क्या आ जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दैट शुड बी इक्वल टू a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब दोनों साइड से फ्रेंड्स a और a कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये हो जाएगा अब एडजॉइंट ऑफ a के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दैट शुड बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a। क्लियर है फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हम लोग फिर दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेंगे। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, वी गेट, क्या मिलेगा फ्रेंड्स? इसका ट्रांसपोज, यानी कि मेरे पास है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज का अब होल अगेन ट्रांसपोज आ जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की ट्रांसपोज के बराबर। अब हम फिर अगेन हम जानते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया जाए तो दैट शुड बी इक्वल टू वही मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर, और ये आ जाएगा फ्रेंड्स एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर। यानी कि फ्रेंड्स हमारे पास आ गया ना कि एडजॉइंट
ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। यही हमें फ्रेंड्स प्रूव भी करना था कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। कहने का मतलब कि ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए के होल ट्रांसपोज के बराबर। तो फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में विथ सेम एनर्जी के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।